लाल हारे, बेटे भी हारे और तीसरी पीढ़ी भी हारी। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एनवन लाइव हरियाणा। 1991 में देवीलाल को घिराई से, 1970 में बंसीलाल को भिवानी से, तो 1999 में भजनलाल को करनाल से मिली थी हार। हरियाणा में सियासत के अनेक रोचक किस्से एवं कहानियां चौंकाती हैं। इसी तरह के कुछ ऐसे रोचक किस्से और तथ्य हैं जब नौजवानों ने सियासत के दिग्गजों को चुनाव में मात दे दी थी। हरियाणा के तीनों लाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल, तीनों को ही अपने जीवन में हार का सामना करना पड़ा। मसलन साल 1991 के चुनाव में 21 साल के छत्रपाल ने घिराई सीट से देवीलाल को हरा दिया। 1970 में बंसीलाल को भिवानी संसदीय सीट से चंद्रावती ने पराजित कर दिया। तो साल 1987 के विधानसभा चुनाव में तोशाम से धर्मवीर सिंह ने 1999 में भजनलाल को आईडी स्वामी ने करनाल सीट से हरा दिया। तीनों लालों के बेटे भी चुनाव में हारे। 2004 में नरवाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने ओम प्रकाश चौटाला को हराया। बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह को साल 2000 के चुनाव में तोशाम से धर्मवीर सिंह के सामने हार मिली। तो 2014 के चुनाव में नलवा से चंद्रमोहन को हार का सामना करना पड़ा। तीनों लालों के पोतों को अपनी सियासी जीवन में पराजय का मुंह देखना पड़ा। साल 2004 में अजय चौटाला को भिवानी और 2011 के हिसार उपचुनाव में हार मिली। साल 2014 के चुनाव में सियासत में एंट्री करने वाले दुष्यंत ने हिसार से कुलदीप बिश्नोई को हराया, जबकि 2014 में धर्मवीर सिंह ने भिवानी लोकसभा से चौधरी बंसीलाल के पोती श्रुति चौधरी को हरा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को हिसार सीट से पराजय मिली। अतीत के पन्ने खंगालें तो साल 1977 में जनता पार्टी की लहर थी। भिवानी से जनता दल के चंद्रावती को चुनावी दंगल में उतार दिया। भिवानी बंसीलाल का अपना गृह क्षेत्र है। बंसीलाल उस समय तक 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे। जनता पार्टी की लहर के बीच 1970 के चुनाव में बंसीलाल को चंद्रावती के सामने हार का सामना करना पड़ा। 1984 का लोकसभा चुनाव था। सीट बदल बदल कर चुनाव लड़ने वाले देवीलाल ने उस समय सोनीपत से चुनावी समर में उतरने का फैसला किया। देवीलाल लोकदल सीट से उम्मीदवार थे और उनके सामने थे कांग्रेस से 39 वर्ष के धर्मपाल मलिक। मलिक युवा थे और उनका पहला ही चुनाव था और वो भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके जैसे नेता से। मलिक ने उस चुनाव में 2,43,491 वोटों से जीत दर्ज की। देवीलाल को इस हार का इतना सदमा लगा कि एक बार तो वे अपने फार्म पर आकर बैठ गए। हालांकि बाद में देवीलाल ने 1985 में महम का चुनाव जीतकर सियासी वापसी की थी। साल 1987 में प्रदेश में देवीलाल की जबरदस्त लहर थी। 1987 में हुए विधानसभा चुनाव में तोशाम सीट से देवीलाल ने युवा धर्मवीर को चुनावी मैदान में उतारा। देवीलाल की लहर पर सवार हुए धर्मवीर ने चौधरी बंसीलाल जैसे बड़े राजनेता को हरा दिया। इससे पहले 1972 में चौधरी देवीलाल को तोशाम सीट से चौधरी बंसीलाल ने, जबकि आदमपुर से भजनलाल ने हराया था। हरियाणा के सियासी इतिहास में साल 1991 के विधानसभा चुनाव में घिराई विधानसभा क्षेत्र का चुनाव आज भी चर्चा का विषय है। इस विधानसभा चुनाव में देवीलाल जनता पार्टी से प्रत्याशी थे। देवीलाल इस चुनाव में उतरने से पहले 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री और 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके थे। कांग्रेस ने उनके सामने छत्रपाल सिंह को मैदान में उतारा। पेशे से शिक्षक, उस समय 31 वर्ष के नौजवान छत्रपाल को सियासत का क ख ग भी नहीं आता था। उस चुनाव में 29,927 वोट लेते हुए छत्रपाल ने देवीलाल को 2154 वोटों से पराजित कर दिया। इसके बाद देवीलाल ने कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि देवीलाल इसके बाद साल 1996 और 1998 का लोकसभा चुनाव भी हार गए। इस तरह से तोशाम सीट से साल 2000 धर्मवीर सिंह ने बंसीलाल के छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह को हराया। इसी तरह से साल 2004 में नरवाना से कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 52,813 वोट हासिल करते हुए इनेलो के ओम प्रकाश चौटाला को 1959 वोटों से हरा दिया। जबकि चौटाला इससे पहले 1993 के उपचुनाव और 2000 के चुनाव में रणदीप को हरा चुके थे। पर बड़ी बात यह थी कि चौटाला 2004 से पहले 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे और ऐसे में 37 वर्ष के रणदीप से उनकी हार ने सभी को चौंका दिया था। साल 1996 के चुनाव में सोनीपत से निर्दलीय उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने सोशलिस्ट पार्टी के रिजक राम को 49,000 वोटों से हरा दिया। रिजक राम इससे पहले सांसद रह चुके थे, जबकि 33 साल के नौजवान सियासत में नए थे। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।